अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कोडर्स। ये आपके सी प्रोग्रामिंग कोर्स का 8वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर एक और हमारे पास जो है टर्नरी ऑपरेटर जो हमारे पास है एक और कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि ये भी जो है इफ़ एल्स की तरह ही काम करता है। ठीक है, और बट फ़र्क इतना सा है कि इफ़ एल्स जो है हम स्टेटमेंट्स ऐसे करके लिखते हैं, मतलब उनका एक डिफाइंड ब्लॉक बन जाता है, जबकि जो टर्नरी ऑपरेटर है ये सिर्फ एक लाइन में आ जाता है। ठीक है, ये एक कंप्लीट लाइन में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टर्नरी ऑपरेटर का जो बेसिक सिंटेक्स है, यानी कि लिखने का तरीका सी के अंदर जो है हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, और उस कंडीशन के बाद जो है एक क्वेश्चन मार्क, फिर जो है स्टेटमेंट 1, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे ये देखो इफ़ ट्रू लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद जो है स्टेटमेंट 2 रेफरेंस के तौर पे इफ़ फॉल्स, और इस स्टेटमेंट को जो है सेमीकोलन से हम लोग क्लोज करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो ये वाला पार्ट है ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, जैसे कि हम लोग लिखते थे इफ़ इनपुट इक्वल्स टू 1, सपोज ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों को एक कंडीशन जो है मेंशन करनी है, जिस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या आउटपुट चाहिए। जिस कंडीशन को हम लोग जो है यानी कि जिस कंडीशन को जो है हम लोग कंपेयर करेंगे या इवैल्यूएट करेंगे, हम जिस कंडीशन के बेसिस पे कोई आउटपुट जो है जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन जो है वो यहाँ पे जाएगी। उसके बाद जो है ये कन्वेंशन है, यानी कि ये हमारे जो है सिंटेक्स में आता है, वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट 1 है ना, यहाँ पे देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों के लिए स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। यानी कि हम लोग अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके पढ़ने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अब देखो, सबसे पहले कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि कंडीशन को चेक करो। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा वो जो है इवैल्यूएट होगा, और दूसरा इवैल्यूएट नहीं होगा। और अगर कंडीशन जो है फॉल्स हुई तो दूसरा जो है स्टेटमेंट हमारे पास इवैल्यूएट हो जाएगा। अब तो मान के चलो हमारे पास यहाँ पे कोई एक कंडीशन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, कि क्या x 1 के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन का आउटपुट, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को इफ एल्स पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक कंडीशन जब इवैल्यूएट होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और इस ट्रू फॉल्स को हम लोग सी में जो है नंबर्स के थ्रू, यानी कि ट्रू को 1 के थ्रू डिनोट करते हैं और फॉल्स को जो है 0 के थ्रू डिनोट करते हैं। यानी कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट टू द कंप्यूटर क्या होगा या टू द कंपाइलर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर जो है इसका आउटपुट 1 हुआ, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके राइट नेक्स्ट पे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है इवैल्यूएट हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये इवैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, और अगर सपोज x 1 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट जनरेट हुआ सपोज वो 0 था। ठीक है, तो क्या होगा, जो दूसरी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट है
ठीक है, जो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है वो इवैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को जो है आप लोग कंपाइलर के ऊपर देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, तो ये बेसिक सा सी प्रोग्राम है। ठीक है, जहाँ पे एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इनपुट के नाम से, और इनपुट को हम लोग स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हुआ है, इंटीजर ए को डिफाइन और इनिशियलाइज किया है, ए को 1 के बराबर किया है और बी को 2 के बराबर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने। तो क्या किया है, सबसे पहले तो कंडीशन लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी कंडीशन लिख दी कि इनपुट ग्रेटर दैन ए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो इनपुट हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो ए से यानी कि 1 से अगर वो बड़ा होगा तो क्या होगा, तो प्रिंट होगा कि % डी इज ग्रेटर देन %d इनपुट ए, यानी कि इनपुट इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल फ्लो बिल्कुल ये वाले प्रिंट एफ पे जाएगा, सेकेंड प्रिंट एफ पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ए ग्रेटर दैन इनपुट जो है आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स यूज़ किया, आप यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी वेरिएबल को भी जो है इनिशियलाइज कर सकते हो, जो चाहे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बट ध्यान यहाँ पे एक चीज़ का रखना कि यहाँ पे जो भी आप करोगे उसको आपको एंड नहीं करना। मतलब कि हम लोगों को पता है कि हम लोग स्टेटमेंट्स को किससे एंड करते हैं, एक सेमीकोलन से एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस स्टेटमेंट का, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट का एंड नहीं है, उसका एंड सेकंड कंडीशन के बाद है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक सेकंड कंडीशन है और उस कंडीशन के बाद जो है हमारा सेमीकोलन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट हम लोग को मिलता है। तो आपको पता है कंसोल पे बीप हो रहा है, यानी कि ये हमें जो है एक इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पहली वाली लाइन प्रिंट कराएंगे, यानी कि हम लोग इनपुट को जो है ग्रेटर दैन ए बनाएंगे। ए हमारा 1 है, तो सिंपली अगर हम 2 भी एंटर करते हैं तो देखो क्या आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये रहा हमारा आउटपुट, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट मांगा। ठीक है, ये वाली लाइन थी, इनपुट मांगा, हमने इनपुट दे दिया 2। ठीक है, तो उसके बाद जब कंट्रोल फ्लो इस वाली लाइन पे गया तो क्या हुआ, इनपुट जो कि हमने वैल्यू कितना दिया था, 2 दिया था, किसके साथ कंपेयर होगा, ए क्या था, ए हमारा 1 था। ठीक है, तो ये बना 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या ये ट्रू है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ये ट्रू था तो इसने रिटर्न क्या किया होगा, इसने रिटर्न 1 किया होगा, और 1 रिटर्न किया यानी कि पहली ही स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो इन केस मैं यहाँ पे जो है इनपुट के तौर पे 0 दे देता। ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल के अंदर क्या जाता, 0 चला जाता। उसके बाद ये वाली कंडीशन कंपेयर होती, तो ये कंडीशन कंपेयर होने पे क्या होता, 0 ग्रेटर दैन ए कितना है, 1, तो ये क्या आउटपुट देता, ये 0 आउटपुट देता, यानी कि ये कंडीशन जो है फॉल्स है। और ये फॉल्स होने पे क्या हो जाता, सिंपली जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो कि हमारे सेमीकोलन के बाद है, सॉरी जो कि हमारे कॉलन के बाद है, वो जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो हमें मिला क्या, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि यहाँ पे देखो ये इनपुट है और ये 1 है। ठीक है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको एक लोअर इनपुट देंगे जो कि मैंने 0 का बताया था। तो देखना आउटपुट क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा ये 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इनपुट देते हैं 0। अभी देखो ध्यान से, आउटपुट देखो क्या मिला, आउटपुट मिला 1 इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि कौन सा वाला केस है, सेकंड वाला केस है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग टर्नरी ऑपरेटर को जो है यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि यहाँ पे आप लोग
नहीं कराओगे, सपोज प्रिंट वगैरह नहीं करना होगा, इनिशियलाइज ही करना होगा कुछ, तो देखो क्या कर सकते हो। मान के चलो हमारे पास इंटीजर x और y है, ठीक है। तो अगर इन केस जो है हमारा इनपुट ग्रेटर होता है a से, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम सपोज x के अंदर जो है वैल्यू देंगे 1 का, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो हम लोग y के अंदर जो है वैल्यू देना चाहेंगे, या सपोज x को ही वैल्यू देंगे 0 का, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रिंट सपोज कराएंगे, ठीक। प्रिंट %d, x, आप देखो क्या होता है, ठीक है। सर इसको कंपाइल करना पड़ेगा नए से। तो इन केस इनपुट इज ग्रेटर देन a, x हमारा 1 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इनपुट दे देते हैं 3, तो देखो डेफिनेटली प्रिंट क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू थी तो x के अंदर वैल्यू चला गया 1, और वही 1 जो है हमें यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसका ओपोजिट करेंगे। हम लोगों को जो आउटपुट है वो मिलना चाहिए x इक्वल्स टू 0, लेकिन वो कब मिलेगा, जब इनपुट जो है a से ग्रेटर नहीं होगा। यहाँ पे भी आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और आप कितनी कॉम्प्लेक्स कोई कंडीशन जो है यूज़ करते हो और उससे क्या आउटपुट जनरेट करते हो, ये सिंपली आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको बेसिक से बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज -1 दे देते हैं, -1 दे देते हैं, तो हम लोग को 0 मिलना चाहिए। तो देखो डेफिनेटली 0 मिला, बिकॉज क्या हुआ, -1 को कंपेयर किया था 1 के साथ, तो वो कंडीशन फॉल्स होती तो कंट्रोल फ्लो कहाँ गया, सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे गया, ठीक है। तो ये हमारा जो था टर्नरी ऑपरेटर इतना ही था, ठीक है। अभी टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, आप लोगों को थोड़े से प्रोग्राम्स खुद से बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि जितना कॉम्प्लेक्स कोई कंडीशन जो है आप इवैल्यूएट कराते हो और उतने ही कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स जो है आप एग्जीक्यूट कराते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे जाके जब आप लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे फंक्शंस जो है डिफ़ाइन कर सकते हो, समझ रहे हो। वो उसके बारे में भी आप लोगों को इंशाल्लाह आगे बता दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में जो है इस वीडियो को शेयर करो। और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जाके बता दो कि आप लोगों को और किस टाइप के ट्यूटोरियल्स चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग भी है, हमारा नेटवर्किंग भी है और वेब डिज़ाइनिंग भी है। तो अभी तो हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करें, तो हम लोगों को बताओ कि और आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट जो है चाहिए, तो हम लोग डेफिनेटली उसके रिलेटेड जो है ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। और हमारा एक रिसेंटली एक नया प्लेलिस्ट लॉन्च हुआ है ट्यूटोरियल्स के नाम से, तो वहाँ पे हम लोग क्या है मोबाइल हैक्स थोड़े से जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। उसको भी जाके चेक करो, वहाँ पे कमेंट करके हम लोगों को बताओ कि और किस टाइप की ट्रिक्स वगैरह जो है, ट्रिक्स या हैक्स बता लो आप लोगों को चाहिए। ऑन दैट नोट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।